नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सुनील कुमार और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूट्यूब चैनल DVS क्लासेज। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा करेंगे, खासकर MA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो तीसरा पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी चर्चा करेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग उसको लिखते कैसे हैं, ये हमें जानकारी नहीं होती है। और जो हमारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं आते हुए भी उसका आंसर हम लोगों को पता होता है, लेकिन हम लोग उसको एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे हम लिखते हैं ये जानते हैं। ठीक है, आइए देखिए, अगर लोक प्रशासन जो है हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लोक प्रशासन हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय से संबंधित एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है और तब जाके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो अगर इस विषय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि लोक प्रशासन की परिभाषा एवं अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आते हैं सामने तो इसको लिखना कैसे है ये हम जानते हैं। आज की इस वीडियो में इसी पे बात होगी। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ कि हम जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं परिभाषा में अर्थों को स्पष्ट कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या टॉपिक लिखेंगे? लोक प्रशासन की परिभाषा। लोक प्रशासन की परिभाषा, कुछ मुख्य बिंदुओं को ही हम लोग चुनेंगे, मुख्य चीज़ों को ही चुन के इसमें लिखना होता है, ताकि जब आपकी कॉपी को एग्जामिनर देखे तो लगे कि हाँ कि बच्चे ने अच्छा प्रयास किया हुआ है और इसको अच्छा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से पहले हम लोग प्रशासन की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, लोक प्रशासन है क्या? लोक प्रशासन की जो परिभाषा है उसमें हम लिखेंगे कि सार्वजनिक जनता के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य को ही हम लोग प्रशासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें अब ये देखना है कि इसको आप जब डिफाइन कर लेते हैं तो इसमें 2-3 मुख्य विचारकों के कोटेशन भी डाल देने चाहिए। ठीक है, जैसे गुलिक के अनुसार, लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन, फेयोल के अनुसार, हर्बर्ट साइमन के अनुसार, इस तरह से 2-3 विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन है क्या उसको डाल देना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका जो आंसर है वो अच्छा हो सके और आप अच्छे मार्क्स आपको मिल सके। फिर आगे जो हम पैटर्न लिखते हैं, अब इसका लोक प्रशासन का हमें शाब्दिक अर्थ बताना है कि लोक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ क्या है। फिर आप हेडिंग डाल लेंगे शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ हेडिंग डाल के फिर आप अपना आंसर को पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से हमें यही जानने की कोशिश करनी चाहिए कि लोक प्रशासन की परिभाषा में अर्थ जब आते हैं एग्जाम में प्रश्न, तो उसका आंसर हमें कैसे लिखना है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। हमें कुछ क्वेश्चन के की पॉइंट ढूंढने होते हैं ताकि हम अपने आंसर को बेहतर लिख सकें, बेहतर कर सकें और बेहतर रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे और इस आधार पर जब तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं साथ ही साथ इस वीडियो में, उसको हम लोग देखते हैं।
इसके बाद यहाँ एक पॉइंट आप और जोड़ेंगे, लास्ट में जब आपका आंसर लिखना ख़त्म हो तो लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष, कि इसका जो कंक्लूजन है क्या होगा। ठीक है, वो अपने दृष्टिकोण से आप लास्ट हेडिंग, क्वेश्चन के लास्ट हेडिंग के रूप में डालेंगे निष्कर्ष, और एक कंक्लूजन के आधार पर इसको लिखेंगे कि निष्कर्ष में आपने लोक प्रशासन की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में क्या समझा, क्या लिखा। ठीक है, तो इस आधार पे आप एक आंसर को पूरा करते हैं। क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कि दूसरा क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपके लोक प्रशासन में आता है, निजी प्रशासन एवं लोक प्रशासन, इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं लोक प्रशासन का वर्णन करिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ। अब यहाँ ये देखना है कि हमें सबसे पहले तो डिफाइन करना है, कुछ की पॉइंट ढूंढने होते हैं। क्वेश्चन को देखते हुए हमें कुछ की पॉइंट ढूंढने होते हैं, और ताकि हमारा जो आंसर हो वो सबसे बेहतर हो सके। ठीक है, तो यहाँ निजी प्रशासन में हम देखते हैं कि सबसे पहले निजी प्रशासन को डिफाइन करेंगे। निजी प्रशासन है क्या, इसको डिफाइन कर लेना है। फिर उसके बाद लोक प्रशासन को डिफाइन करना है कि लोक प्रशासन क्या है। निजी प्रशासन, इसको लिखने के बाद हम लोक प्रशासन को एक पॉइंट बना के लिखेंगे कि लोक प्रशासन है क्या, उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये देखा जाएगा आगे जो हम देखते हैं कि निजी प्रशासन एक ऐसा प्रशासन जिसमें प्रबंधकीय दृष्टिकोण होता है, और केवल लाभ, उद्देश्य, उसकी हानि एक प्रबंधकीय समिति पर ही होती है, तो उसको हम निजी प्रशासन कहते हैं, जो निजी लाभ के लिए बनाया जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन का मतलब ये कि जो सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य किया जाता है, तो वो लोक प्रशासन कहता है। जहाँ लोक शब्द आते हैं वहाँ हम समझते हैं कि सार्वजनिक, जनता के लिए। ठीक है, तो इसलिए लोक प्रशासन को हम डिफाइन करते हैं, फिर निजी प्रशासन को डिफाइन करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में समानता, अगला हम पॉइंट बना लेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता क्या है, इसको देखेंगे कि समानता क्या क्या है। सपोज करिए कि समानता का मतलब ये कि अगर हम निजी प्रशासन में बैंक को रखते हैं, या विश्वविद्यालय रखते हैं, या कॉलेजेस रखते हैं, तो उन संस्थाओं में जो एक तरफ गैर सरकारी है और एक तरफ सरकारी संस्थाएं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि समानता क्या है। ठीक है, तो समानता में जब देखेंगे तो उसको पॉइंट बना लेंगे कि समानता क्या क्या समानताएं होती हैं। दूसरा चीज़, अब इसमें असमानता भी देख लेंगे, असमानता क्या क्या है, असमानता भी देखेंगे। और इसको पूरा करने के बाद अब फिर लास्ट में जो है हम लिखेंगे निष्कर्ष। आपको क्वेश्चन के लास्ट में ये पॉइंट लिखना ही लिखना होगा, निष्कर्ष। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा की पॉइंट है जिससे आपको पता चलता है, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को जांचता है उसको पता चलता है कि इस क्वेश्चन के बारे में आपकी जानकारी अच्छी है, इसलिए आपने जो है निष्कर्ष के रूप में इसके कंक्लूजन को लिखा हुआ है। क्लियर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना है। आगे फिर हम लोग बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।